अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में थायराइड ग्लैंड के सर्फेसेस कर लिए थे, थायराइड ग्लैंड की लोब्स के सर्फेसेस कर लिए थे। अब हम बॉर्डर्स पे आते हैं। ठीक, बॉर्डर्स में बता चुकी हूँ पहले ही। दो बॉर्डर्स हैं, एक है एंटीरियर बॉर्डर, दूसरा है पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक, एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आएगा, पहले तो याद रखना ये थिन होता है। ठीक, और ये रिलेटेड होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी से, सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है ये होता है थिक और राउंडेड होता है, और ये रिलेट करता है इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अच्छा, क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड पे जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक ब्रांच देती है, इसको बाद में पढ़ते हैं। ठीक, ये है कि इसकी एक ब्रांच होती है वो नीचे आती है पोस्टीरियर साइड पे, और इसकी इंफीरियर थायराइड की भी एक ब्रांच होती है। एक ब्रांच नहीं होती, ब्रांचेस होती हैं जिनको कहते हैं असेंडिंग ब्रांचेस। ये आपस में एनास्टोमोस कर देती हैं, तो वो इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के रिलेशन में आता है। फिर आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स। और लास्ट चीज जो है वो है थोरेसिक डक्ट, और थोरेसिक डक्ट सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक, क्या क्या चीज़ें आती हैं पोस्टीरियर बॉर्डर में? एक है इंफीरियर थायराइड आर्टरी और एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड असेंडिंग ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, और पैराथायराइड ग्लैंड और थोरेसिक डक्ट ऑन लेफ्ट साइड। अब हम देख लेते हैं इस्थमस। इस्थमस के बारे में पता है हमें कि वो पार्ट है जो राइट और लेफ्ट लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक, अब इसकी सर्फेसिस दो हैं, टू सर्फेसिस, और बॉर्डर्स भी दो हैं। सर्फेसिस है एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस, और बॉर्डर्स हैं एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। ठीक, अब एंटीरियर सर्फेस पे हम देख लेते हैं, पहले सर्फेसिस देखते हैं, सर्फेसिस फिर बॉर्डर्स को देखेंगे। अब एंटीरियर सर्फेस पे ऑब्वियसली जब हम देखेंगे तो पहले तो सबसे पहले आएगी स्किन और फेशिया। ठीक, फिर आएगी एंटीरियर जुगुलर वेन, एंटीरियर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, एंटीरियर जुगुलर वेन। और फिर उसके बाद आएगा स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल्स। स्किन, फेशिया, एंटीरियर जुगुलर वेन, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल्स। स्किन, फेशिया, एंटीरियर जुगुलर वेन, स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड मसल। और पोस्टीरियर बॉर्डर में हमें पता है कि ये ट्रैकिया के आगे है, तो सेकंड 2 to 4 ट्रैकियल रिंग पोस्टीरियर साइड पे आएगा, पोस्टीरियर सरफेस पे, बॉर्डर नहीं सॉरी। अब आते हैं बॉर्डर्स पे। दो बॉर्डर्स हैं, एक है सुपीरियर बॉर्डर और एक है इंफीरियर बॉर्डर। ठीक, जो सुपीरियर बॉर्डर है वो रिलेट करता है, उसके रिलेशन में आता है एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक, और इंफीरियर बॉर्डर से किस रिलेशन में आता है? इंफीरियर थायराइड वेन। ठीक, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ठीक है, उसकी एंटीरियर ब्रांचेस, और ये इंफीरियर थायराइड वेन है। ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर पे। ठीक, अब आर्टीरियल सप्लाई कर लेते हैं हम। तो आर्टीरियल सप्लाई में हमारे पास मेनली दो ब्रांचेस आती हैं। ठीक, एक है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, मेनली ये दो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। अब सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो क्या करती है कि पहले एंटीरियर ब्रांच देती है, ठीक है, नहीं एंटीरियर ब्रांच नहीं देती। अब क्या है कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रन कर रही होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो अपनी फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच देती है। ठीक, अब इस फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच का नाम होता है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी क्या करती है? फेशिया को पियर्स करती है और लोब पे आ जाती है। ठीक है, लोब की एपेक्स पे आ जाती है। अब एपेक्स पे आके इसने दो ब्रांचेस दे देनी है, एक होगी पोस्टीरियर ब्रांच और एक होगी एंटीरियर ब्रांच। ठीक, अब एंटीरियर ब्रांच जो है वो एपेक्स के एंटीरियर बॉर्डर पे एक्सटेंड करेगी। ठीक, और इस्थमस पे चली जाएगी। ठीक, और इस्थमस पे जाके एनास्टोमोस कर देगी विद ऑपोजिट साइड की जो एंटीरियर ब्रांचेस आएंगी ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, मतलब ऑपोजिट साइड पे जो इसकी फेलो आर्टरी आ रही होगी उसके साथ एनास्टोमोस कर देगी। ठीक, अब जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है वो क्या करेगी? पोस्टीरियर ब्रांच पीछे से जाएगी और वो डाउनवर्ड एक्सटेंड करेगी पोस्टीरियर बॉर्डर पे। ठीक, ये लेट्स सपोज पोस्टीरियर बॉर्डर है तो इसने डाउनवर्ड एक्सटेंड किया है। अब नीचे से आएगी इंफीरियर थायराइड आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी ने अपनी असेंडिंग ब्रांचेस देनी है। ठीक, ये असेंडिंग ब्रांचेस हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी की, और ये पोस्टीरियर थायराइड आर्टरी की ब्रांचेस हैं, तो ये आपस में एनास्टोमोस कर देगी। ठीक, तो ये एंटीरियर का हमने कहा है कि ये आगे वाली साइड पे एंटीरियर साइड पे एनास्टोमोस करेगी और पोस्टीरियर वाली पोस्टीरियर साइड पे एनास्टोमोस करेगी विद द असेंडिंग ब्रांचेस ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में। ठीक, इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो अराइज करती है फ्रॉम थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक, और ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी से अराइज करती है। ठीक, अब ये अपवर्ड्स रन करती है, मीडियली रन करती है और फिर डाउनवर्ड्स
ठीक। अब ये इसका है कि ये अपनी कुछ ब्रांचेस देगी, ग्लैंडुलर ब्रांचेस, जो फेशिया को पियर्स करेंगी और ग्लैंड के लोअर पार्ट को सप्लाई करेंगी, और ये असेंडिंग ब्रांचेस देगी जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांचेस के साथ एनास्टोमोस करेंगी। ठीक। अब इसका ये है कि ये 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस देती है। ठीक, 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस। अब एक और आर्टरी है, वो 3% इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट होती है, जिसको कहते हैं लोएस्ट थायराइड आर्टरी। एक तो है सुपीरियर, एक है इन्फीरियर। अब बहुत कम पॉपुलेशन में होता है एक और आर्टरी जिसको कहते हैं लोएस्ट थायराइड आर्टरी। इसको कहते हैं थायरॉयडिया ईमा आर्टरी। थायरॉयडिया ईमा आर्टरी। अब ये थायरॉयडिया ईमा आर्टरी जो है ये डायरेक्टली हमने पढ़ा था हार्ट से निकलता है आयोटा। ठीक, और वो क्या करता है, आयोटिक आर्च फॉर्म कर लेता है। ठीक, अब ये थायरॉयडिया ईमा आर्टरी जो है वो डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से राइज करेगी या फिर उधर से राइज करेगी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। ठीक, इट ईदर अराइजेस फ्रॉम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक और डायरेक्टली फ्रॉम आर्च ऑफ आयोटा। ठीक, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से आती है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है थायरोस सर्वाइकल ट्रंक से आती है, और ये डायरेक्टली फ्रॉम आर्च ऑफ आयोटा या फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से। और एक और आर्टरी है जिसको कहते हैं एसेसरी थायराइड आर्टरीज। एसेसरी थायराइड आर्टरीज। अब इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो वीनस ड्रेनेज, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू। हमने थायराइड ग्लैंड का इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया, ब्लड सप्लाई भी पढ़ लिया। अब हम इसका वीनस ड्रेनेज करते हैं। ठीक, वीनस ड्रेनेज जो है वो 3 तरह की वेन से होता है। एक होती है सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन, और है इंफीरियर थायराइड वेन। अब सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन। अच्छा, ये हमारे पास लोब्स हैं। ठीक, सुपीरियर जो है वो इमर्ज करेगी लोब के अपर पार्ट से, और मिडल पार्ट से करेगी, और यहाँ पे हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन है, उसमें ड्रेन कर देंगे। ठीक, अब इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो क्या करेगी, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, इसके यहाँ पे एनास्टोमोस करेगी इंफीरियर थायराइड वेन। ये एनास्टोमोस करेगी और ड्रेन कर देगी लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ठीक, अब एक और वेन होती है कॉचर वेन। कॉचर वेन उसको कहते हैं। ठीक, अब वो क्या करती है, वो अराइज करती है बिटवीन मिडल एंड, यहाँ पे अराइज करती है। ठीक, मिडल और इंफीरियर के बीच में, और वो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर में, जिसमें सुपीरियर और मिडल कैरी होती है। ठीक, अब हम लिम्फेटिक ड्रेनेज कर लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक, एक है अपर पार्ट ऑफ ग्लैंड और एक है लोअर पार्ट ऑफ ग्लैंड। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ ग्लैंड जो है वो ड्रेन करेगा, उसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होगा इनटू अपर डीप सर्वाइकल नोड्स। ठीक है, अपर डीप सर्वाइकल नोड्स। ये या तो डायरेक्टली उसमें ड्रेन करेगा या फिर थ्रू प्री लेरेंजियल नोड्स। ठीक, और इसी तरह ये जो है लोअर पार्ट का, ये लोअर डीप सर्वाइकल नोड्स में जाएगा, और ये डायरेक्टली भी जाता है और साथ में प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड्स के थ्रू भी जाता है। ठीक, अब इसकी नर्वस सप्लाई देख लेते हैं। नर्वस सप्लाई जो है वो होती है सुपीरियर, मेनली ज़्यादातर नर्व सप्लाई होती है मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन से, लेकिन कुछ नर्व सप्लाई जो होती है वो सुपीरियर और इन्फीरियर से भी होती है, इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से। मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन या फिर सुपीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन और इन्फीरियर सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो इधर से मिडल सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन से होती है। अब गैंग्लिया से तो आ गई है नर्व्स। अब वो थायराइड ग्लैंड में कैसे ड्रेन करेंगी, वो ड्रेन करेंगी थ्रू कार्डियक पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस। कार्डियक पेरी आर्टीरियल प्लेक्सस या फिर सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड प्लेक्सस। सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड प्लेक्सस। और ये जो नर्व्स होती हैं ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होती हैं। ठीक है, वेजल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती हैं। अब जो एंडोक्राइन सिक्रीशन होती है थायराइड ग्लैंड से, वो उसको रेगुलेट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये तो सारे एंडोक्राइनोलॉजी की बातें ही पता होती हैं। अब हम इसके कुछ क्लिनिकल्स देख लेते हैं। अब क्लिनिकल्स में क्या है कि
इसमें स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की। और वो स्वेलिंग जो होती है वो हम पीछे से पैल्पेट करते हैं, ठीक है, उस स्वेलिंग को कहते हैं गॉइटर। अब गॉइटर जो होता है ना, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए तो गॉइटर को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं, ठीक। और जब सर्जिकली रिमूव करेंगे तो मैं पहले बता चुकी हूँ, हम ट्रू कैप्सूल के साथ रिमूव करेंगे टू प्रिवेंट हेमरेज ऑफ कैपिलरीज, ठीक। अब ये है कि जब सर्जिकल रिमूवल को कहते हैं थायरॉइडेक्टमी, ठीक। अब जब ये थायरॉइडेक्टमी कर रहे होंगे तो हमने क्या करना है कि जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है, मतलब ऊपर वाली साइड पे जो थायरॉइड आर्टरी है, हमने उसको ग्लैंड के नियर लाइगेट करना है, ठीक है, मतलब जहाँ पे ग्लैंड होगा उसके पास ही लाइगेट कर देना है, ताकि हम एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व को सेव कर सकें, ठीक है। हम इसको ग्लैंड के पास ही लाइगेट करते हैं टू सेव द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। लेकिन जो इंफीरियर साइड पे आए तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी को हम फार पॉइंट से, मतलब दूर से लाइगेट करते हैं टू सेव द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। यहाँ पे एक्सटर्नल लेरेंजियल थी, यहाँ पे रिकरेंट लेरेंजियल नर्व थी, ठीक। तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है यहाँ पे आर्टरी के साथ होती है बिल्कुल, ठीक है, इधर ग्लैंड के पास जाके वो इसके साथ हो जाती है, और यहाँ पे दूर से इसके साथ होती है, मतलब पीछे से इसके साथ होती है और आगे जाके सेपरेट हो जाती है, तो हम इसको इस पॉइंट पे लाइगेट कर देते हैं। लेकिन अगर हम इधर की बात करें तो ये पहले थोड़ी फार रहती है, फिर आगे जाके नियर हो जाती है, और हम इसको इस पॉइंट पे लाइगेट कर देते हैं। अब ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये चिल्ड्रन में क्रिएटिनिज्म कॉज करती है, और एडल्ट्स में मैक्सेडेमा कॉज करती है, ठीक। सो ये सारा था थायराइड ग्लैंड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।